आशुतोष, ये एमसीडी में इतनी जबरदस्त ताल, ये महाचुनावी दंगल जो बन गया, क्या है इसकी बड़ी वजह? क्या है? तो पार्षदी का चुनाव ना, 2017 2012 आप संपादक थे, मैं आपके अंडर काम करता था। मतलब एक रिपोर्टर गया, छोटी मोटी कोई एक रिपोर्ट फाइल कर दी। बात देखिए, दिल्ली एमसीडी चुनाव के लेकर बीजेपी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे बहस कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी कमजोर नस है। कमजोर नस इसलिए है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर चुनाव जीत रहे थे 2015 में, तब दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। उसके बाद 2020 में भी लगभग उसी तरीके का हिसाब आया कि 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और 8 भी भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो अब अगर एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगी तो फिर बीजेपी को क्या मुंह दिखाने लायक दिल्ली में स्थिति रहेगी। इसलिए दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने गुजरात में सेंध लगाने की कोशिश की है, उससे भी उनको लगता है कि किसी ना किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को ग्रो करने से रोकना चाहिए। और अगर दिल्ली के अंदर वो एमसीडी का चुनाव अगर वो जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सोचना है, तो फिर वो पूरे देश के अंदर संदेश ये देंगे कि देखो, जो लोग गुजरात में जाके जीतने की बात करते हैं वो दिल्ली में अपनी जमीन नहीं बचा पाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये 2015 में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तकरीबन 300 सांसद मैदान में उतरे थे और सुषमा स्वराज जी जैसी बड़ी नेता भी छोटी छोटे नुक्कड़ सभाएं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी 70 में से 67 सीटें हारी थी। तो बड़ी सभाएं कर लेना, बड़े तमाम नेताओं को उतार देना, इसका मतलब नहीं कि बीजेपी जो है वो चुनाव नहीं, इसमें एक मैं बड़ा सवाल जो उठा रहा था और एक चीज को रेड फ्लैग किया था आरपी सिंह ने, वो मैं अभी कुलदीप कुमार से पूछूंगा भी, पर मैं आपसे, आपने कहा कि भाई ये उनका एक तरीका है, बीजेपी पूरी ताकत झोंक देती है। भाई ताकत झोंकिए, ये तो जाहिर सी बात है, चुनाव जीतने के लिए होते हैं, पर जो सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, वो सब लग जाएं और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, मतलब ये चुनाव इतने इंपॉर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण हो गए, हैजंट द गवर्नमेंट कम टू अ स्टैंड स्टिल? वो दिल्ली की बात हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहां पर, उत्तराखंड के, असम के, हरियाणा के, ये मतलब एक पार्षदी के चुनाव में। देखो, ये अगर उसको दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करें तो ये ईगो की लड़ाई भी है। हाँ, क्योंकि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा अगर कोई तीखी से तीखी आलोचना करता है तो वह है अरविंद केजरीवाल, और उनको हेड ऑन लेते, और आज से नहीं ले रहे वो। जब उनको 2015 में पहली बार उनकी दूसरी बार जब सरकार बनी तो भारी बहुमत से बनी थी, तब आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो ये ईगो की लड़ाई भी है, अन्यथा कोई कारण नहीं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार को काम करने से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। आप भले ही कुछ भी आरपी सिंह साहब यहां बैठ के करें, लेकिन दरअसल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो चाहते ही नहीं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी किसी तरीके से काम करे, और जितने तरीके के घोटालों का खुलासा करने की कोशिश बार बार करते हैं। आपने भी साफ तौर पे कहा कि लिकर पॉलिसी में जो आदमी सबसे पहला आरोपी नंबर 1 था, उसी का नाम चार्जशीट में नहीं है। तो इसका मतलब या तो उनके खिलाफ केस नहीं है, या फिर आप अभी उनके खिलाफ केस बनाना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है अगर अभी केस बना देंगे तो हो सकता है सहानुभूति जो है वो आम आदमी पार्टी को मिल जाए। तो अपने पैर में बीजेपी ने चार्जशीट दाखिल करके एक तरीके से खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। या तो वो मनीष सिसोदिया के छापे नहीं डलवाते, या फिर मनीष सिसोदिया का नाम चार्जशीट में सबसे ऊपर नहीं करते। अब करने के बाद जो प्रमुख आरोपी है उसी के खिलाफ आपने जो है वो उनका नाम नहीं डाल रखा। तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये कि ईगो की लड़ाई दिल्ली के अंदर है। नहीं, पर इस ईगो की लड़ाई में अब लार्जर क्वेश्चन पर आते हैं, दिल्ली वासी का क्या कोई भला होगा? देखिए, यहां पर आरपी सिंह आरोप लगा रहे हैं कि हमारे मेयर्स को पैसा नहीं देती दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार हमारा हक मार लेती है। तो इस रस्साकशी में, इस चक्की में पिसिंग तो आम आदमी कर रहा है ना। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि जिम्मेदारी आखिर किसकी है। अब कुलदीप कुमार कह रहे हैं कि मेरे पार्षद काम नहीं करते, हम करवाना भी चाह रहे हैं। तो रायता फैला हुआ है, ये पूरी तरीके से रायता फैला हुआ है। एमसीडी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 15 साल से है, लेकिन वो अपने मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही, वो अपनी उपलब्धियों के ऊपर चुनाव में वोट नहीं मांगने जा रही है। वो बार बार या तो भावनात्मक मुद्दों में चली जाती है, या फिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार गंभीर आरोप लगाती है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक राजनीतिक पार्टी है। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी को साफ तौर पर कहना चाहिए कि हमने दिल्ली के अंदर ये 5 काम किए हैं और वो 5 काम दिखने चाहिए।
एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दिल्ली के अंदर अगर किसी एक सरकार ने काम किया तो वह शीला दीक्षित की सरकार, जिसने 15 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर पूरी तरीके से बदल दी। यह दुर्भाग्य की बात है कि देखिए कि शीला दीक्षित खुद चुनाव हार गई और कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर साफ हो गई, लेकिन शीला दीक्षित का काम दिखता है। आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाए, हम लोग तो दिल्ली में पिछले 30 साल से रह रहे हैं, हम जानते हैं कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के में कौन सा ऐसा काम किया है जो कूड़े के पहाड़ की बात हो रही है? शर्मनाक है कि दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी में, कूड़े के इतने बड़े पहाड़ जिनमें एक्सीडेंट होता है, लोगों की जानें जाती हैं, लोग, और वो भारतीय जनता पार्टी उसको हटा नहीं पाती है। अरे भाई चलो मान लिया विधानसभा में आपकी सरकार नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आपके साथ तो है, आपके लोग विधान एमसीडी में तो आपको 182 सीटें मिली थी, क्यों नहीं आप हटा पाए? तो आज की तारीख में एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट नहीं मांग सकती, इसलिए वो कभी कांग्रेस पर हमले करेगी, कभी अरविंद केजरीवाल पर हमले करेगी, कभी आम आदमी पार्टी पर हमले करेगी, कभी कम्युनल एजेंडे को उठा के लाएगी, कभी हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन करने की कोशिश करेगी। मोनिका मल्होत्रा, ये एमसीडी की लड़ाई, ये महाचुनावी दंगल तो बन गया है, इस दंगल में आप अपने आप को कहां पाती हैं? मैंने शुरू में कहा आहट भी नहीं सुनाई दे रही, और बड़े बड़े नेता लोग मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी पार्टी के एमसीडी इलेक्शन के मुद्दे पर, दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के मुद्दे पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आप 15 साल जो इन्होंने बेहाल किया और जिस तरह से इन पे एलिगेशन लगते आए हैं, और दूसरे पैरामीटर सर अरविंद केजरीवाल की, सर ये भी तो 6 साल से हैं, वो 15 साल से हैं, 6 साल से हैं। जब शीला जी थी या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ऑन रिकॉर्ड मैं कहती हूँ सर, शीला जी हमेशा एमसीडी कमिश्नर को बुलाती थी और इंश्योर करती थी कि कोई दिक्कतें ना आए, जाके कोऑर्डिनेशन बना रहे, काम चलता रहे, भले की दूसरी सरकार थी, लेकिन दिल्ली वासी को तंग होने नहीं दिया। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ सर, केजरीवाल सर ने एफर्ट्स की? वो तो हर बात पे एलजी के अगेंस्ट लड़ते हैं, क्या कूड़े के लिए केजरीवाल सर ने 1 इंच भी रत्ती भर एफर्ट्स की? आज चुनाव आए, आपने मुद्दा बना दिया। ठीक उसी तरह सर, जिस तरह से ये आए थे दिल्ली में, ये बोल के कि आरडब्ल्यू से पूछ के करेंगे, हम तो एमएलए भी वो डिसाइड करेंगे, वो रेजोल्यूशन लाएंगे, तमाम वो बातें की। बताइए सर, कौन सी पूरी कर दी? मुझे ये बताइए सर, इन्होंने 6 साल में तो बड़ी बातें किए थे कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सर एक भी बनाई सिवाय एक के नाम बदलने के? सर उन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, सर एक भी स्कूल बनाया? हाँ, ये जरूर कहा था शीला जी के घर में इतने एसी लग रहे हैं, हम उस पर जाते नहीं कि आप 25 लगाइए और स्विमिंग पूल बनाइए, हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो आपसे सेब गुहार कर रहे थे कि आपने जो किया, अगर आपने उसमें कुछ भी काम किया तो आपका राइट बनता है एमसीडी मांगने का। ये मानते हुए, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, जो आप कह रही हैं कि ना बीजेपी ने कोई काम किया और ना आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने क्या किया है? एग्जैक्टली माय पॉइंट सर। या ये चुनाव लड़ भी रही है? मैं पूरी जिम्मेदारी से ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। सर कांग्रेस को इनकी तरह आज तो अन्ना हजारे के कंधे में चढ़ के तो पैदा नहीं हुई ना सर, इट्स एंशिएंट पार्टी, और 70 साल भी काम किया। और दिल्ली में सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें सर, संदीप सर, तो 15 साल कम नहीं होते सर, बैक टू बैक सर, तो कुछ तो काम हुआ होगा सर। मैं दावे से आपको कहती हूँ, इतना काम किया संदीप सर कि 2030 तक इनको काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे एक फ्लाईओवर बना के दिखा दें सर, मैं तो कहती हूँ रिपेयर ही कर दो ना। चलो, सड़कें गड्ढे हो रही हैं, पीडब्ल्यूडी में बड़ी सड़कें आती है सर, 60 फीट वाली सड़कें। आपके कितने वरिष्ठ नेता यहां पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग उतरे हुए हैं बीजेपी की तरफ से। आम आदमी पार्टी अपना पूरा लाव लश्कर के साथ है, आप कहां हैं? लाव लश्कर तो है ही नहीं सर, वही चेहरा घुमाते हैं, वो केजरीवाल को ही बनाते हैं। आपका कौन सा चेहरा घूम रहा है? चलिए ऐसे मान लेते हैं। सर हमारे जितने चेहरे हैं ना सर, जो सारे परिपक्व रहे हैं और कितने बार चुनाव जीत चुके हैं। हर विधायक जो एक्स विधायक है, आज तो पद नहीं है उनके पास, लेकिन वो हर काउंसिलर की सीट पे लग रहे हैं। आप चाहे अनिल चौधरी की बात करें, चाहे सुभाष चोपड़ा की बात करें, अनिल भारद्वाज, ये तो वो थे जो मंत्री, अरुण यूसुफ जी, तो ये लोग वो लोग जो मंत्री रह चुके हैं सर, एंड सब लोग फील्ड में सब काम कर रहे हैं। सब वो वाली बात है ना, डैम इफ यू डू इट, डैम इफ यू डोंट। हम कर भी रहे हैं, लेकिन अब आप हल्ला नहीं बचा रहे हो सर। इतना पैसा इन लोगों के पास है, हमारा वो बजट कभी भी नहीं था। शीला जी का कुल 400 करोड़ भी नहीं था इसका एडवर्टाइजमेंट का, 40,000 करोड़ तक बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल सर, 40,000 करोड़ का, आई मीन मोर देन, ये किसका, ये फिगर कहां से आई?
आई एम नॉट श्योर बट आई एम सेइंग नहीं ये फिगर है नहीं ना, इसीलिए मैंने उसी वक्त आपको रोका। हाँ ठीक है सर, एग्जॉर्बिडेंट मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, जो दिल्ली गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी, प्रचार तंत्र में भी इतना वेस्टेज नहीं होती थी, लेकिन सर इनका तो अंधाधुंध है, कुछ भी गिमिक्स करेंगे। जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि वो बेचारा वाली गेम प्लान हमेशा चलती है। सो अब बीजेपी की पौधा लगाया हुआ है और बीजेपी अपने पिट में उसलिए गिर रही है, दैट इज द रीजन वो हिमाचल से निकाल नहीं, अभी सर खुजला रहा था मैं बड़े दिनों से, ये इतनी बड़ी लड़ाई कैसे बन